यदि आप एक 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पुरुष हैं और आपको रात में यूरिन करने के लिए बार बार उठना पड़ता है और आप इसके कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं और हमसे संपर्क करते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, आइए आज मैं आपको बताता हूँ। हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी एक ब्लैडर डायरी बनाइए। ये ब्लैडर डायरी क्या है, कैसे बनाई जाती है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, इन सब विषयों पर मैं आज आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आपके साथ एक चर्चा। सर्वप्रथम तो आप ये जानिए कि किन पुरुषों को ये ब्लैडर डायरी बनाने की आवश्यकता होगी। क्या आप रात में 2 बार से अधिक बार यूरिन करने जाते हैं? सर्वप्रथम ये प्रश्न। और क्या आपकी बार बार जाने की समस्या निरंतर बनी हुई है? और यदि आपका जवाब है हाँ, तो ही आपको ब्लैडर डायरी की आवश्यकता है और इस वीडियो को आगे देखने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा क्यों होता है? रात को हो सकता है कि आपकी मूत्र की मात्रा अधिक बनती हो, या फिर रात में आपका मूत्राशय किसी रोग के कारण अपने अंदर मूत्र को ठीक से नहीं रोक पाता हो, या फिर रात को आपको ठीक से नींद ना आती हो। मुझे इनमें से क्या है? यह जानने के लिए आपको दिन और रात में यूरिन जाने का एक लेखा जोखा बनाना होगा, और बेहतर होगा आपने कितना तरल पदार्थ का सेवन किया ये भी आप नोट करें, और इस प्रकार के विवरण को हम ब्लैडर डायरी कहते हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप इस ब्लैडर डायरी को बनाकर हमारे पास लाएं। ब्लैडर डायरी कैसे बनानी होगी? इसके लिए सबसे पहले आपको मूत्र की मात्रा नापने के लिए एक बीकर की आवश्यकता होगी। यह आप बाजार से अपने लिए व्यवस्था करें। इस बीकर पर नापने के निशान बने होने चाहिए। जब आप ये डायरी बनाना शुरू करें तो इसमें सोने के बाद जब आप पहली बार उठते हैं मूत्र त्याग करने के लिए, उस समय से लेकर रात में जितनी बार भी आप बार बार उठें, हर बार आपने कितनी मात्रा यूरिन पास करी, और अंत में जब आप सुबह नींद से उठते हैं और पहली बार आपने कितनी मात्रा यूरिन की पास करी, ये सभी अलग अलग आपको डायरी में नोट करना है। साथ ही साथ यूरिन करने की इच्छा रात में कहीं बहुत तीव्र तो नहीं हो गई थी, या फिर कभी कोई आपको इतना तेज मूत्र लगा कि आप रोक ना पाए हों और बिस्तर पे ही लीक हो गया हो। यदि ऐसा हो तो इसको डायरी में अवश्य नोट करें। और फिर अंत में पूरी रात, या बेहतर होगा पूरे 24 घंटे में आपको कुल कितनी मात्रा में यूरिन हुआ, इसको जोड़कर लिखें। ब्लैडर डायरी से आपको क्या जानकारी मिलेगी? रात में अलग अलग समय पर आपको कितनी मात्रा में यूरिन हुआ।
सर्वप्रथम तो हमें ये पता चलेगा रात के किस हिस्से में आपको अधिक बार यूरिन हुआ। ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोगों को जब वो सोते हैं तो शुरू के 4 घंटे में ज़्यादा यूरिन आती है और कुछ लोगों को उसके बाद के 4 घंटे में अधिक यूरिन आती है। तो इसका मतलब चिकित्सक की दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। ये हम आपकी रात की ब्लैडर डायरी से जान पाएंगे। साथ ही रात में यूरिन की लीकेज की समस्या तो नहीं है, यदि है तो कितनी गंभीर है, और इसके अतिरिक्त दिन की तुलना में रात के समय में आपकी कुल कितनी मूत्र की मात्रा रही। जैसे कि मानिए उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने दर्शाया, एक बार 100 ml हुआ, दूसरी बार 200 ml हुआ, तीसरी बार 400 ml हुआ, कुल मिलाकर 700 मिलीलीटर यूरिन आपने रात में पास किया। ये हम आपकी ब्लैडर डायरी से जानते हैं। ब्लैडर डायरी के अतिरिक्त रात में कुछ और तो नहीं देखना होगा। हाँ, आपको ये भी देखना चाहिए कि सोने से पहले आधा घंटे के भीतर आप क्या खाते पीते हैं। क्या आप सोने से पहले दूध तो नहीं पीते हैं, या कोई अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन तो नहीं करते हैं, या कुछ आपके खाने में ऐसे फल जिसमें पानी की मात्रा प्रचुर रूप से हो वो तो नहीं खाते हैं। दूसरा, आपको नींद किस प्रकार की आती है। तीसरा, आप रात में तेज खर्राटे तो नहीं लेते हैं। यह आप अपने साथी से पूछ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त क्या रात में सोते समय जब आप जगते हैं तो आपको अपना मुंह सूखा प्रतीत होता है और लगता है कि सूखापन ठीक करने के लिए आपको थोड़ा पानी की आवश्यकता है। तो ये 4 बिंदु भी आप ध्यान रखें और अपनी डायरी में नोट करें। ब्लैडर डायरी को कितने दिनों तक बनाना होगा? 3 दिनों का विवरण आपको नोट करना चाहिए और कोशिश करिए कि ये 3 दिन लगातार हों। क्या ब्लैडर डायरी से मेरे रोग की डायग्नोसिस बन जाएगी? हाँ, ब्लैडर डायरी से आपके कारणों का निदान हो सकता है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें उस डायरी से देखनी होती हैं। सर्वप्रथम, रात्रि में आए मूत्र की मात्रा 24 घंटे में कुल आई मूत्र की मात्रा के 33% से कम है या ज़्यादा। यदि अगर वो ज़्यादा है तो इस बीमारी को हम लोग नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया की संज्ञा देते हैं। दूसरा, हम ये भी देखते हैं क्या जब आपने यूरिन पास किया उसकी मात्रा अलग अलग थी, यानी कि कभी 60 ml, कभी 100 ml, कभी 250 ml, या वो एक ही समान थी। यदि रात में कुल मूत्र की मात्रा 33% से अधिक आती है तो देखिए, हो सकता है कि रात में आपका मूत्र तंत्र अधिक मात्रा में यूरिन बना रहा हो, और ऐसा होने के कारण हो सकते हैं कि सोने से पहले आपने कोई तरल पदार्थ, दूध, पानी या बियर या कोई अल्कोहल अधिक मात्रा में लिया हो, या फिर आपने अभी हाल ही में कोई मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाली दवा, जिसे हम डायूरेटिक कहते हैं, उसका सेवन शुरू किया हो, या फिर दिन में आपको पैरों में सूजन रहती है और रात में जब आप सोते हैं तो सूजन का पानी शरीर में चला जाता है और गुर्दे द्वारा बाहर निकलता है, या फिर आपको कोई रात में मूत्र की मात्रा अधिक बनाने वाले रोग हैं, जैसे कि अनियंत्रित डायबिटीज या फिर स्लीप एपनिया सिंड्रोम। यदि रात में कुल मूत्र की मात्रा 33% या इससे कम है तो इस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि रात के समय आपका मूत्राशय यूरिन को रोकने में सक्षम नहीं है। हो सकता है आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी हो, या फिर आपको प्रोस्टेट ग्रंथि की बीमारी हो, या फिर आपको मूत्राशय से मूत्र निकलने में
किसी प्रकार का रुकावट करने वाले रोग हों जिस कारण आपका मूत्राशय पूरा खाली नहीं होता है, या फिर आपको रात में ठीक से नींद नहीं आती है। इन 4 कारणों में से आपको कुछ 1 या 2 कारण हो सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे ब्लैडर डायरी का महत्व समझ आया। अगली बार अवश्य मैं लेखा जोखा बनाकर लाऊंगा। आशा है यह रोगी और चिकित्सक परिचर्चा आपको पसंद आई होगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। धन्यवाद।